एक रिलेशनशिप खत्म होता है। एक को याद आता है कि उसने तो बहुत कोशिश की थी, सामने वाले ने ही चीजें बिगाड़ दी। दूसरे को भी लगभग यही याद आता है, बस उसकी कहानी में विलेन आप हो चुके होते हैं। अजीब है ना, रिलेशनशिप एक था, घटनाएं भी वही थी, फिर उससे निकली दो इतनी अलग अलग कहानियां कैसे? और जरूरी नहीं कि दोनों में से कोई जानबूझकर झूठ बोल रहा हो सकता है दोनों को अपनी कहानी सच लगती हो। अब अपने किसी पुराने रिलेशनशिप के बारे में सोचिए, अगर आप उसकी कहानी सुनाएं कि गलती किसकी ज्यादा दिखेगी, और अगर वही कहानी आपका एक्स सुनाए तो क्या उसमें भी विलेन वही होगा या आप होंगे? अगर जवाब नहीं है तो सवाल थोड़ा अनकंफर्टेबल है। क्या किसी को विलेन बनाना, उससे अलग होना हमारे लिए आसान कर देता है? मान लीजिए आपने किसी दिन रिप्लाई नहीं किया, आपको वजह पता है, काम बहुत था, मूड खराब था, दिमाग कहीं और था, इसलिए मैं रिप्लाई नहीं कर पाया। लेकिन वही रिप्लाई सामने से ना आए तो कभी कभी बात बिहेवियर से सीधे इंसान के कैरेक्टर पर पहुंच जाती है। उसे तो फर्क ही नहीं पड़ता, वो तो सेल्फिश इंसान है। अपनी गलती के पीछे हमें पूरी सिचुएशन दिखाई देती है, लेकिन दूसरे की गलती के पीछे अक्सर सिर्फ उसका बिहेवियर दिखाई देता है। लेकिन हर बार ऐसा ही हो जरूरी नहीं। साइकोलॉजिस्ट बर्टम माले ने कई स्टडीज को देखकर पाया कि ये आसान सा रूल अपने लिए सिचुएशन और दूसरे के लिए कैरेक्टर हर जगह पर कंसिस्टेंटली सही नहीं बैठता। लेकिन आस्ट्रिड शूट्स की मैरिड कपल्स पर रिसर्च में कन्फ्लिक्ट्स बताते समय लोग अपने अपने बिहेवियर को ज्यादा जस्टिफाई करते दिखे और अपने सामने वाले पार्टनर को ज्यादा ब्लेम करते हुए दिखाई दी। तो ब्रेकअप के बाद कहानी कभी ऐसी बन सकती है, मैंने गलत किया क्योंकि हालात खराब थे, उसने गलत किया क्योंकि वो तो ऐसा ही था। और अगर पीछे देखते हुए हम ऐसा बार बार करें तो क्या धीरे धीरे पूरे इंसान का कैरेक्टर और उसकी तस्वीर नहीं बदल जाएगी? मान लीजिए किसी रिलेशनशिप में कोई बार बार पूछता था कि घर पहुंच गए, कहाँ हो, तब शायद आपको उसमें केयर दिखती थी, हाय कितना कितना केयर करता है मेरी, या कितनी केयर करती है मेरी। लेकिन रिलेशनशिप खत्म होने के बाद वही पुरानी बात आपको रेस्ट्रिक्शन जैसी लग सकती है। अरे वो तो बांधता था मुझे, बार बार पूछता था मुझे कहाँ है, क्या कर रही है, किसके साथ है। ऐसे रिलेशनशिप में कौन बांध सकता है व्यक्ति? घटना वही है, बदला उसका मीनिंग है। और इसका मतलब ये नहीं है कि आज वाला मीनिंग गलत। कभी कभी बाद में समझ आई बातें पुराने बिहेवियर को ज्यादा साफ कर सकती है। यही बदलाव रिसर्च में भी दिखाई देता है। एडन स्माइथ और उनकी टीम की स्टडी में लोगों ने अपने पास्ट रिलेशनशिप को बाद में उस समय दी गई अपनी एक्चुअल रेटिंग्स के मुकाबले ज्यादा नेगेटिव इवैल्यूएट किया। इसलिए मेमोरी को झूठ कहना सही नहीं होगा, लेकिन रिलेशनशिप की एंडिंग उस पास्ट को देखने का लेंस बदल सकती है। और तब किसी को विलेन बनाने के लिए नई घटनाएं घटना जरूरी नहीं है। कभी कभी पुरानी घटनाएं ही काफी होती हैं। कभी कभी पुरानी घटनाएं काफी होती हैं, बस आपकी इस नई कहानी में वो थोड़ी अलग सी दिखाई देती है। लेकिन एक ट्विस्ट है, अगर एक्स की नेगेटिव क्वालिटीज पर फोकस करना सच में आपके प्रेम को कम करने में मदद करता हो तो ब्रेकअप के बाद कई लोग खुद को बार बार याद दिलाते हैं, हम कितनी लड़ाइयाँ करते थे, वो मुझे तो समझता ही नहीं था, शायद हम कंपेटिबल ही नहीं थे, हम एक दूसरे के लिए बने ही नहीं थे, मुझे दूसरे लोगों के पास जाना पड़ा कंसोल होने के लिए, वो तो मेरे लिए समय ही नहीं रखता था। बाहर से ये खुद को समझाने जैसा लग सकता है, लेकिन सेंड्रा लैंग्सलॉग और मिशेल सांचेज के ब्रेकअप से परेशान लोगों पर एक एक्सपेरिमेंट किया। जब पार्टिसिपेंट्स ने अपने एक्स की नेगेटिव क्वालिटीज पर जानबूझकर फोकस किया, उस समय उनकी लव फीलिंग्स कम हुई। लेकिन एक ट्विस्ट था, उस दौरान वो ज्यादा अनप्लेजेंट भी महसूस कर रहे थे। यानी ये शॉर्ट टर्म डिटैचमेंट में मदद कर सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उस समय अच्छा भी महसूस करवाए। यही फर्क है कि उसमें अच्छी बातें थी, लेकिन वो रिलेशनशिप मेरे लिए सही नहीं था। ये नेगेटिव रीअप्रेजल है, लेकिन उसमें कभी कुछ अच्छा था ही नहीं, सारी गलती सामने वाले की थी। ये विलेनाइजेशन की तरफ जा सकता है। शायद अलग होने के लिए किसी को बुरा इंसान साबित करना जरूरी नहीं है, लेकिन सवाल है हम प्रॉब्लम याद करते करते कहाँ रुकते हैं। मान लीजिए ब्रेकअप के बाद आपके मन में एक कंक्लूजन बैठ गया, वो तो सेल्फिश आदमी था। अब बर्थडे भूल जाना याद आता है, देखा उसे तो कभी परवाह ही नहीं थी, मेरा बर्थडे वो भूल गया था।
लेकिन जिस दिन उसने मुश्किल वक्त में आपका घंटों साथ दिया था, घंटों वो आपका सड़कों पर इंतजार कर सकता था, घंटों आपको समझाने की कोशिशें कर सकता था, वो आपकी नई कहानी में कितनी जगह पाता है। साइकोलॉजी में इसे समझने का एक लेंस है, कन्फर्मेशन बायस। अब ये कन्फर्मेशन बायस क्या होती है? साइकोलॉजिस्ट रेमंड निकलसन ने कई स्टडीज को देखकर पाया कि हम पहले से बनी बिलीफ को सपोर्ट करने वाली इंफॉर्मेशन को ज्यादा महत्व देते हैं। ये रिसर्च ब्रेकअप पर नहीं थी, इसलिए ये नहीं कह सकते कि हर सेपरेशन में ऐसा होता है, और अगर सच में बिट्रेयल, मैनिपुलेशन या सीरियस हार्म हुआ है तो सामने वाले को रेस्पॉन्सिबल मानना अपने आप में बायस नहीं हो जाता। लेकिन ऑर्डिनरी ब्रेकअप में एक सवाल अनकंफर्टेबल है। अपने एक्स की 3 गलतियां शायद आपको तुरंत याद आ जाए, क्या उसकी 3 जेन्युइन अच्छी बातें भी उतनी ही आसानी से याद आ जाती है आपको? क्योंकि ब्रेकअप के बाद शायद हम सिर्फ ये तय नहीं कर रहे होते कि वो कौन था, हम ये भी तय कर रहे होते हैं कि उस कहानी में हम कौन थे। मान लीजिए रिलेशनशिप में आप दोनों धीरे धीरे दूर हो, आप अपनी दूरी को शायद ऐसे याद करें, मैं तो थक चुका था इसलिए पीछे हट गया। लेकिन सामने वाले की दूरी को कैसे याद करते हैं? उसने तो केयर करना ही बंद कर दिया था। यही एक मुश्किल पैदा होती है। एक तरफ हम खुद को केयरिंग और रीजनेबल इंसान मानते हैं, दूसरी तरफ हमें यह मानना पड़ सकता है कि हमने किसी को हर्ट किया। कॉग्निटिव डिसोनेंस पर साइकोलॉजिस्ट इलियट एरनसन का काम बताता है कि अपने सेल्फ इमेज से टकराने वाली ऐसी बातें हमारे लिए अनकंफर्टेबल हो सकती है। ये ब्रेकअप पर रिसर्च नहीं थी, बस इसे समझने का एक पॉसिबल लेंस है। शायद इसलिए कभी ऐसी कहानी बनाना आसान हो सकता है जिसमें अपनी गलतियों के पीछे हमें कारण दिखाई दे, लेकिन दूसरे की गलतियां कहानी का सेंटर बन जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों की गलती बराबर थी, लेकिन एक सवाल बचता है, क्या किसी रिलेशनशिप को खत्म मानने के लिए किसी एक इंसान को गलत साबित करना जरूरी है? यह शायद विलेन वाली कहानी की सबसे बड़ी ताकत है। वो सिर्फ सामने वाले से दूरी बनाना आसान नहीं करती, वो हमारे भीतर पैदा होने वाले गिल्ट को भी कम कर सकती है। क्योंकि अगर सारी गलती उसकी थी तो मुझे खुद से ये पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि इस रिश्ते में मुझसे कहाँ गलती हुई थी, और जब मैं खुद से ये नहीं पूछूंगा तो मेरे अंदर गिल्ट भी नहीं आएगा। और शायद इसीलिए ऐसी कहानी हमारे इमोशंस को ज्यादा सेटिस्फाई करती है, जिसमें सामने वाले को हम विलेन बना देते हैं। उसमें हम हर्ट हुए हैं, हमने रिश्ता बचाने की कोशिश की और आखिर में हमें जाना पड़ा। कहानी साफ है, हमारी सेल्फ इमेज को हमने बचा लिया, लेकिन जिंदगी की सच्चाई हमेशा इतनी साफ नहीं होती। कभी सामने वाले ने सच में हर्ट किया होता है और कहीं उस कहानी में हमसे भी कुछ गलतियां हुई होती हैं। दोनों बातें एक साथ सच हो सकती है। शायद किसी रिश्ते में सच को समझना तब शुरू होता है जब हम सिर्फ ये पूछना बंद कर दें कि उसने मेरे साथ क्या गलत किया, और एक बार हम खुद से ये भी पूछें कि इस कहानी में ऐसा क्या था जिसे मानने से मैं खुद अब तक बचता आ रहा हूं, और मुझसे किस जगह पर गलतियां हुई।